जरूरत और जरूरी में फर्क होता है। अली, जरूरी में फर्क होता है। जरूरत और जरूरी में फर्क होता है। मतलब अलीशा तेरी जरूरत थी और मेरे लिए जरूरी। बचपन में माँ से कहानी सुनता था, एक हीरो की और एक विलन की। तब पता नहीं था मेरी कहानी का हीरो भी मैं ही रहूंगा और विलन भी। मर जाना मैं यार जे तू मैनू नहीं मिलिया। छड़ना नहीं तेरा रास्ता तेरी गलियां। मर जाना मैं यार जे तू मैनू नहीं मिलिया। कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर आऊं? हर आशिक एक विलन है, एक विलन है। ओके, मेरा हो गया दिमाग हैंग हो जाता ना कंप्यूटर वैसे, बट कोशिश करते हैं यू नो पुलिंग आवर सेल्व्स टुगेदर। ठीक है, ये पहली जब मैंने लाइन सुनी थी ना कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन नेसेसरी एंड नेसेसिटी, अब एक कौन सी भंग पी के लाइन लिखी है यार कि मुझे लगा यार कि मैंने क्या सुना, मैंने गलत सुन लिया क्या, मतलब मैंने दोबारा रिपीट किया। नेसेसरी नेसेसिटी के बीच में एक बड़ी ही पतली लाइन है। ठीक है, ओके, ये पूरा अगर आप नहीं बता सकते तो भाई गंदे लेवल का CGI है। ठीक है, एज फार एज आई कैन टेल, हो सकता है रियल हो, इन्होंने इतना अच्छा कैमरा यूज़ कर लिया कि रियलिटी को भी CGI बना दे रहा है। ठीक है, पहली बात ये, लाइन वाला डायलॉग सुन के तो अपने ही ब्रेन ब्रेक होने के, कान ब्रेक होने के 2 सेकंड के लिए कन्फ्यूजन हो गए थे। ठीक है, चलो ठीक है भाई, बढ़िया डायलॉग है, मुझे नहीं समझ आया होगा, हो सकता है बढ़िया होगा। मैंने कोई भी बागी की फिल्म नहीं देखी पहले मैं अपना बायस क्लियर कर दूं, मैंने कोई भी बागी की फिल्म देखी, 1 2 3 4, आ, मुझे मुझे नहीं जाना इस गली में, इस गली में मुझे नहीं जाना था। ये वाली मूवी का ट्रेलर देखने का मैंने सिर्फ इसलिए डिसाइड किया क्योंकि अब मैं अपेरेंटली ट्रेलर देखता हूँ इस चैनल पे बैठ के तो दिख गया सामने, मैंने कहा हाँ यार इसको चेकआउट करते हैं। वैसे टाइगर श्रॉफ जब एक लाइन बोलते हैं तो वो आप कभी भूल नहीं सकते। अब एक्टिंग की क्वालिटी के बेस पे या किस क्वालिटी के बेस पे, ये मुश्किल है बताना। फिर हमें देखी ये वो ही नहीं है, कौन सी है यार ये, बाजवा, सोनम बाजवा जी इनकी भी एंट्री हो गई बॉलीवुड में। ठीक है, बढ़िया है। फिर एकदम से ही भाई थोड़ा सा हल्का सा सेटल हुआ, कुछ मतलब आशिकी टाइप की कुछ बातें हुई, उसके बाद बताया गया कि मुझे लग रहा है कि इन्होंने देख लिया है कोई एनीमे बहुत तगड़ा, और ये रियल, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, खून खच्चर जो वर्ड है ना, खून खच्चर वर्ड को रियलिटी कैसे बनाए, वो इन्होंने उस तरफ इन्होंने जाना शुरू किया। ये कौन से देश की प्रजाति है भाई, ये ऐसी हैट पहन के, ये कौन सा थिएटर शो चल रहा है यहाँ पे जिसमें इन भाई ने अटैक कर दिया, देखो जरा। ये तो अगर
आपने एनिमल देखी है तो आपको पता ही होगा। एनिमल्स उठा, अच्छा हाँ, एक एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ये मुझे पूरा का पूरा टू सम एक्सटेंट जो एनिमल का ये वाला फाइट सीक्वेंस होता है जिसमें मास्क मूस्क लगा के लड़ रहे होते हैं एक कॉरिडोर के अंदर, कहीं ना कहीं से उसकी थोड़ी थोड़ी याद दिला रहा है। ये बेसिकली ओरिजिनली शुरुआत है रेड मूवी से, इस तरीके के डार्क एलीज के अंदर लोग बंदों से कंटिन्यूसली लड़ते चले जाना, ये रेड मूवीज़ ने शुरू किया था सबसे पहले। या कुछ उसका और भी एग्जांपल होगा, मुझे रेड का एग्जांपल याद आ रहा है। उसके बाद भाई साहब गंडासा लेके चर्च में जा रहे हैं, इन्होंने वो जो रोजरी होता है जीसस का वो भी अपने हाथ में पहना हुआ है। ब्लास्फेमी तो हो ही गई क्योंकि जीसस तो माफ़ करने के लिए बोलते हैं। ये लेके घूम रहा है, गन्स का भी आविष्कार नहीं हुआ है इस देश में। अच्छा ये क्या शादी के अंदर भी कुछ कांड हुआ है? मर जाना मैं यार जे तू मैनू नहीं। ये सीन जब मैं देख रहा था तो मुझे, अगर कभी आप मटन वगैरह लेने गए हो किसी शॉप में इंडिया में, जो वेट शॉप्स होती हैं मीट की, तो वैसे लकड़ी के उसके ऊपर कच 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 काट रहा होता है, उससे इंस्पायर्ड लगा था मुझे ये। जिन लोगों को अगर आपको नहीं पता, बुचरी की ना प्रॉपर क्लासेस होती हैं, तो उसकी भी एक, उसके फ़ायदे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इसे। छड़ना नहीं तेरा राज का तेरी गलियां। ये वाला सीन देखो ये आई थिंक सुनील शेट्टी जी की पुत्री हैं। ये देखो कचड़ पचड़ उड़ा दिया उसने उसे। सही है, सुपर पावर भी है इनके पास, ना सिर्फ दरिंदगी है बट सुपर पावर भी। अच्छा एक मुझे ये सीन इतना चूतिया लगा था ना, देखो जरा ये सीन। नहीं नहीं दोबारा देखो, दोबारा देखो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। इसने अपने दांत से गर्दन की मसल गलट से इस्तेमाल करते हुए सरिया, जो कि इतना मोटा सरिया है, हाफ एन इंच या प्रॉब्ली 3/4 ऑफ एन इंच का सरिया है, एक इंसान के नेक के नीचे वाले एरिया से पार करा दिया। अगर आपके पास धारदार चाकू हो ना और उसको हाथ से इस एरिया से पार कराना हो तो भी स्ट्रगल होगा। और पार इसने लेंथ देखो इस सरिये की कहाँ से आया हुआ है लेके। अबे यार ठीक है, ये तो इन्होंने वो गाना उठा लिया, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ। मतलब डायलॉग भी इस मूवी के सही है, बढ़िया। तो एनीवे यार, जिसने भी इस मूवी का कॉन्सेप्ट और स्टाइलिंग या ये जो भी सोचा है, उस व्यक्ति से अगर मिलने का मौका मिले और 2 मिनट बात करने का मौका मिले तो काफ़ी सारे, मतलब ये कोई ट्रेलर भी नहीं है, ये टीज़र है राइट। इस टीज़र को देख के काफ़ी सारे सवाल मेरे पास हैं उनसे पूछने के लिए कि आपको क्यों लग रहा है कि ये कौन सा प्यार है जिसके चक्कर में, मतलब कोई कोई लोग हैं हमारे देश में जो ये रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ से कि मतलब किसी, यार आई थिंक मैं भी पगला सा गया हूँ इसको देख, सच में मेरा ब्रेन कंट्रोल से बाहर चला गया देखो स्टोरीज़ का ना, चाहे वो सुपर हीरो भी हो, चाहे वो बैटमैन या जोकर की स्टोरी हो, ठीक है, या फिर क्योंकि उसमें तो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं असल दुनिया में, पर थीम्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आप रिलेट कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन किसको खचर पचर करके ही क्यों मार रहा है, कोई गन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा। अगर मतलब अगर आप 500 बंदा लेके आए हो और मतलब उसमें से आधा पिट गया है अभी तक, एक तलवार से एक बंदे ने आधे का तो खात्मा कर दिया, तो अब गन लाने का टाइम हो गया है दोस्त। आप ये कौन सी मोरल वॉर लड़ रहे हो जिसमें कि आप अपने, आप ये मास्क खरीदने के पैसे थे आपके पास, आपने एक गन खरीद लेते इसके बदले, ज़्यादा बेटर हो जाता काम। वाह अच्छा ये बोतल, एनीवे यार भाई मेरे पास ना सीरियसली मुझे नहीं पता मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। टीजर से मुझे ये समझ आया कि भाई बहुत तगड़ा एक्शन है जिसका कि कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके की रियलिटी के साथ, किसी भी, और उसको संभव इन्होंने प्यार से जोड़ा है। और एक भी इस टीज़र में जो इन्होंने 3-4 डायलॉग बोले हैं उनमें से एक भी डायलॉग मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि नेसेसिटी क्या था वो, ज़रूरत और किसमें
ज़रूरत में और नीड में फ़र्क होता है, पता नहीं जो भी है वो। जो पहली लाइन थी जिसको सुन के ही भेजे गए 10-15 ब्रेन सेल मर गए। ठीक है, देख लेते हैं फाइनली कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में बात की जा सकती है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। संजय तो हाथ लेके उस सही है, ये भी ठीक है, बढ़िया है भाई। ये विभत्स होने के नए नए तरीके इन्होंने ढूंढे। अच्छा, आई थिंक ये इन्होंने यही करा कि बस डाल दो एक्शन, बस कुछ भी करके बस कर दो। मैं ये जानना चाहता हूँ रियली कि किसी को ये देखने में सच में मज़ा आ रहा है क्या, कि मतलब क्योंकि यार फाइट है या जो भी है उसके पीछे एक, अगर उसके पीछे एक रीज़न नहीं है, उसके पीछे एक गोल नहीं है, टू अ बिगर, टू अचीव बिगर, वो नहीं हो रही वो चीज़। ये क्या हो रहा है भाई यार? छटना नहीं तेरा राह ओह यार, ये सीन मैं जितनी बार देखता हूँ ना, देखो देखो दोबारा देखो, नहीं मिलिया छटना नहीं ये सीन तेरा देखो, वो राह क्या है यार ये।